हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और बहुत बिजी भी होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है आजकल हम सबका बहुत ही प्यारा फेस्टिवल दिवाली, जो रोशनी का त्यौहार है, वो आने वाला है। और जब ये आता है ना, तो हर गली मोहल्ला नुक्कड़ ऐसे सज जाते हैं कि जैसे कि नई नवेली दुल्हन आती हो। भगवान करे ये दिवाली सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा प्यार लाए। मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई टॉपिक मुझे बताना, आप लोगों ने बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी बिजी हो, चलता है। चलो हम थोड़ा टाइम निकालते हैं अपने नहीं, मेरे टाइम की बात मैं बताती हूँ। जब हम छोटे छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, और जब टीवी का चलन शुरू ही हुआ था, तो उस समय रामायण करके सीरियल आता था। तो रामायण जब आता था तो उस समय मतलब 8-10 घर जो पास के होते थे, वो लोग उस टाइम पे घर पहुंच जाते थे, और इतना क्राउड हो जाता था घर में कि हमें बहुत अच्छा लगता था। हम बच्चे मिलके तो मस्ती करते थे, बड़े बुजुर्ग मिलके अपना वो रामायण देखते थे। रामायण के बाद चाय पानी गेट टुगेदर होता था, और वो मस्ती अलग ही मस्ती थी। और उस समय आप यूं देखो कि जो हमारे घर के बगल में मान लो मिनिमम 10 परिवार के लोगों को हमने बुलाया है, तो वो हमारे नेबर नहीं होते थे, हमारे पड़ोसी नहीं होते थे, हम उनको एज ए फैमिली ही ट्रीट करते थे। अगर हम कहीं बाहर जा भी रहे ना और अकेले हैं, तो वो उनकी ड्यूटी होती थी वो टोकने की कि बेटा आप अकेले कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं जाना चाहिए, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, है ना। और वो घर आके पूछते थे कि आपकी बिटिया हो या बेटा कहाँ गया है। तो ये बहुत अच्छी बात होती थी उस जमाने में, इस अपनेपन की। वो जमाने की जरूरत आज फिर से लौट आने की है। अगर वो जमाना रियली वापस आ जाए ना, तो जो आजकल क्राइम हो रहे हैं ना, इस पे तो स्टॉप लग ही जाए। क्यों? उस समय हर कोई जागरूक होता था कि ये बेटियां इस घर की हैं, ये बेटे इस घर के हैं, इनको कहाँ टोकना है, कहाँ रोकना है। तो उन बच्चों को एक अंदर से डर भी होता था कि हमारे बगल वाले अंकल हमें यहाँ देख ना ले, वहाँ देख ना ले, हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। या फिर लोगों को भी डर होता था कि इनके मोहल्ले वाले इतने एक्टिव हैं कि इन बच्चों के ऊपर नजर रखते हैं आते जाते। तो ये चीजें बहुत अच्छी होती थी पहले। और अब सबके फ्लैट सिस्टम हो गए, तो अब बगल वाले फ्लैट वाला आपको नहीं देखेगा कि आपके घर में कौन रहता। वाकई में अपने आप को भी बोलती हूँ कि मुझे ये नहीं मालूम है नेक्स्ट फ्लैट में कौन रहता है, और वो लोग कितने मेंबर हैं, और कौन सी वैसे कास्ट के हैं, और कहाँ से बिलोंग करते, मुझे रियली कुछ नहीं पता। क्यों? यहाँ पे एक बंद बक्से में सब बंद हो जाते फ्लैट में, और कहने के लिए शाम को या तो आप वॉकिंग कर लो, टॉकिंग कर लो, तभी जो थोड़ी बहुत बात हो जाएगी, लेकिन वो अपनापन आज भी पनप नहीं पाया है। तो मैं ये चाहूंगी, और मैं भगवान से ये भी बहुत इच्छा है मेरी, कि भगवान ये खुशहाल माहौल जो हमने जिया है ना, वो वापस ले आए, ताकि आज जो हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो हम कम से कम इतना तो प्यार हो कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। ये बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। अगर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ के लोग अगर मिल के चले ना, तो मैं ये कहती हूँ बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक एफर्ट से, एक एक अपनेपन से हम ये अपना समाज बहुत खुशहाल बना सकते हैं। कोशिश तो सबको करनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं हम सोचे कि आगे वाला करेगा तभी हम करेंगे, नहीं, अपनी तरफ से जरूर करना चाहिए। और जब हम एक कदम बढ़ाएंगे ना, तो आप ये देखना कि 2 कदम भगवान किसी न किसी को आगे बढ़ने के लिए भेज देगा। तो ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा हमें माहौल देखने को मिलता है। और क्या कह सकती हूँ, और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अपनी तैयारियां अच्छे से करें, मस्ती से करें। और मैं भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी निकलना है, मुझे भी अपनी बहुत ढेर सारी शॉपिंग करनी है। बहुत मजा आने वाला है आने वाले टाइम में। और मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, कुछ आप अपने मन की बताइए, कुछ मैं अपने मन की बताऊंगी, कुछ किस्से आपके, कुछ किस्से मेरे। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। अगर मेरा जाना नहीं होगा तो आना कैसे होगा? तो इसके लिए मुझे जाना तो हो गई, और मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। क्यों? आपको भी काम करना है और मुझे भी जाके काम करना। चलो टेक केयर, अपना ध्यान रखना आप सभी, और खूब ढेर सारी शॉपिंग करना, और हम मिलके मस्ती करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।